पिंकी दासी, मंगोलपुरी, दिल्ली। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो कार्य देवी देवता भी नहीं कर सकते वो सभी कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई सतभक्ति से पूरे हो सकते हैं। मंत्र देना 24 घंटे, फिर आंखों से दिखना कति बंद हो गया, फिर नजला था, यानी 25 दिन तो जुकाम रहता और 4 दिन ठीक रहता। उसके बाद सारे दांत मेरे लिए थे, जिससे ये मसूड़े भी जगह छोड़ गए थे। इससे मेरे छाती में दर्द रहता था, दोनों नलिया में दर्द रहता था, सातड़ों में बावसीरी और ये गोडे का नस पे नस चढ़ना। मेरा खूनी बांसुरी थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि सुबह लैटरिन करते तो शाम तक दर्द रहता। इसके कारण मैंने रोटी भी खानी कम कर दी थी ताकि लैटरिन कम जाओ। फिर उसके कारण से कब्जी ज़्यादा होगी, कब्जी से ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ता थी। सुबह तक शाम के 4 बजे तक दर्द नहीं जाता। ये इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मेरा ये खाज की बीमारी थी, क्योंकि मेरे पापा के भी ये बीमारी थी, मेरे ताऊ का भी और मेरे चाचा जी को भी, सबको ये बीमारी थी। तो मेरे भी यही बीमारी थी। यहाँ दांत था मेरा इतना बड़ा और खुजली बहुत होती थी। यहाँ पर पानी के भाले भर जाते थे, फूट जाते थे। इससे मेरे बहुत दिक्कत थी। सर्दियों में तो ये सारे फट जाया करते। जैसे ही मैंने नाम लिया 27 दिसंबर 2000 को, मैं सुबह उठी तो मेरा सिर का दर्द गायब था। फिर मेरा ये आँखों से 2 दिन के बाद आँखों में रोशनी आ गई थी। फिर तीसरा मेरी ये बात जो आता था ये भी आना बंद हो गया। ये गोडे की जो नस पर नस चढ़ी थी ये भी चढ़नी बंद हो गई। बांसुरी भी कति ठीक हो गई। ये बीमारियाँ पिंकी दासी को पैरालिसिस था और इसी बीच वह प्रेग्नेंट भी थी। ऐसी हालत में नॉर्मल डिलीवरी होना असंभव था, लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और सतभक्ति ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किए जो पूर्ण परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। मेरे यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी गल गई थी और इस समय है ना 9 अस्पतालों में दिखाया था कि सब ने किसी ने बीमारी नहीं मिली थी। ऐसे मैंने है ना 6 महीने मैंने शौक नहीं देखा। इस बीमारी में इतना दर्द था, नहीं मैं पीछे सिर लगा सकती थी, नहीं मैं आगे, नहीं ऐसे, यानी मेरे से लेटा नहीं था। 6 महीने तक मैंने शौक नहीं देखा। बैठे बैठे रात काटी, दिन में अपना काम करती, रात को सोती थी। अपने घर पे गई हुई थी, यानी अपने आप खाना खवाते थे, बिठाते भी थे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, मैं उठ कर बैठ जाती। फिर भी गुरु जी की दया थी, मैंने ये नहीं पता लगा कि बच्चा है कहीं पेट में। तो घर पर ही हो गया ये नॉर्मल। अब इसमें इतना दिमाग है पढ़ाई में कि ये अपनी बहनों से भी तेज है पढ़ाई में। तो ये परमात्मा के चमत्कार हैं जो परमात्मा कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे पैरालाइज में बच्चा होना अति असंभव है। इसमें भी मेरी मौत थी, ये बच्चा भी मरता और मैं भी मरती। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब हम दोनों ठीक। फिर कैसे पिंकी दासी का एक्सीडेंट हो जाता है और पूरे परिवार की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज पिंकी दासी के पूरे परिवार को कुछ इस तरह से जीवन दान दे देते हैं। 2013 में इतना जबरदस्त एक्सीडेंट होया भादरगढ़ टीकली बॉर्डर से। जिस भगत जी की गाड़ी थी, हम 5 थे उसमें, भगत जी ने रमैनी लगाई थी, हमारी जो गुरु जी की आरती है वो स्टार्ट करी थी। उसके बाद ये नहीं पता मेरे को कि एक्सीडेंट कहाँ होया, कब होया, कैसे होया। मेरी तो आँख खुली तो मैं भादरगढ़ अस्पताल में थी, जबकि सब ये बताते हैं कि इसमें जो जितने 5 जने थे ये हैं गाड़ी में, कोई जिंदा नहीं। ये लड़का आगे बैठा था और ये 10 मिनट में होश में आ गया था, जबकि ये इतना सा था कि एक अगर थप्पड़ मार दे तो पता नहीं कहाँ जाके गिराई हो। तो अब होया है ऐसे। तो गुरुजी से प्रार्थना करी तो गुरुजी ने ये कहा था कि ये 5 ठीक हो जाएंगे। परमात्मा की शरण में थे ये, नहीं तो 5 की मृत्यु थी। ये मेरा पैर टूटा हुआ है, इसमें रोड चढ़ रही है 16। मैं बगैर दवाई के मेरे ऐसे सेट हो गया। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से पैर भी अपने आप सेट हो गया। मेरे पति को नौकरी से निकाल दिए थे। ये कहती कि कोई हम पक्के नहीं करेंगे, आपको कच्चा रहना तो रहो। तो सब ने कह दी थी हम नौकरी छोड़ देंगे। 17 जने नौकरी से निकाले थे। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की तो गुरु जी ने कह दिया कि मिल जाएगी। तो मेरे पति को ही नौकरी मिली एक को, बाकी किसी को। आइए पिंकी दासी से उनकी इस आपत्ति को थोड़ा विस्तृत में जानते हैं कि उनके जीवन में और क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ।
नमस्कार जी। सच साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? पिंकी दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली मंगोलपुरी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 27 दिसंबर 2000 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हम भक्ति नहीं करते थे, बाकी श्रद्धा थी, जैसे शेरावाली में, शिव जी में, और हमारी मानता थी गुगा जी की। उस गुगा में इतनी श्रद्धा थी, इन तीनों में खाली श्रद्धा थी, बाकी और लेन देने के लिए कुछ नहीं था। बहन जी फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ये कारण बना, भैया मेरा इतनी बीमारी थी बहुत ज़्यादा, यानी गिनती करने लगे तो ऊपर से नीचे तक गिनवाओ, जैसे सिर में दर्द देना 24 घंटे, फिर आँखों से दिखना कति बंद हो गया, फिर नज़ला था, यानी 25 दिन तो जुकाम रहता और 4 दिन ठीक रहता। उसके बाद सारे दांत मेरे हिल गए थे, जिससे ये मसूड़े भी जगह छोड़ गए थे। इससे मेरे छाती में दर्द रहता था, दोनों नलिया में दर्द रहता था, सातड़ों में बावसीरी, और ये गोडे का नस चढ़ना। मेरा खूनी बांसुरी थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि सुबह लैटरिन करते तो शाम तक दर्द रहता। इसके कारण मैंने रोटी भी खानी कम कर दी थी ताकि लैटरिन कम जाओ। फिर उसके कारण से कब्जी ज़्यादा होगी, कब्जी से ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ता थी। सुबह तक शाम के 4 बजे तक दर्द नहीं जाता। ये इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मेरा ये खाज की बीमारी थी, क्योंकि मेरे पापा के भी ये बीमारी थी, मेरे ताऊ के भी, और मेरे चाचा जी को भी, सबको ये बीमारी थी, तो मेरे भी यही बीमारी थी। यहाँ दांत था मेरा इतना बड़ा, और खुजली बहुत होती थी। यहाँ पर पानी के भाले भर जाते थे, फूट जाते थे, इससे मेरे बहुत दिक्कत थी। हाथ सर्दियों में तो ये सारे फट जाया करते हाथ। बहन जी आपके बताए अनुसार आप में बीमारियां ही बीमारियां थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी वो बीमारियां ठीक हुई? जैसे ही मैंने नाम लिया 27 दिसंबर 2000 को, मैं सुबह उठी तो मेरा सिर का दर्द गायब था। फिर मेरा ये आँखों से 2 दिन के बाद आँखों में रोशनी आ गई थी। फिर तीसरा मेरी ये बात जो आता था ये भी आना बंद हो गया। ये गोड्डे की जो नस पनस चढ़ी थी ये भी चढ़नी बंद हो गई। बांसुरी भी कति ठीक हो गई। ये बीमारियाँ तो मेरी छूमंतर हो गई। 2000 में 15 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक ये एक बच्चा खड़ा हो गया था, इसे मेरे बहुत ब्लड गिरा था। दिवाली वाले दिन मेरा 4 बजे ऐसे चल गया था जैसे पाइप से पानी चलता है, और शाम के 7 बज गए थे। मेरी माँ नाम ले रही थी गुरुजी से, 1999 में लिया था। तो तंग आकर मेरी माँ ने गुरुजी की तरफ प्रार्थना करी थी कि हे गुरुजी या तो इसको ठीक कर दो, नहीं तो मैं आपकी जोत नहीं लगाऊंगी। ये कहकर मेरी माँ दाई को बुलाने चली गई थी। उसके आने से पहले ही 5 मिनट में एक और सा अंडे जितना बाहर आया, तो उससे मेरा ब्लड भी बंद हो गया। नहीं तो उस टाइम मेरी मृत्यु कति होनी थी किसी कीमत पर, क्योंकि इतना खून गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता था। फिर मेरा पैरालाइज हो गया था। मेरे यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी गड़ गई थी, और इससे मैं ना 9 अस्पतालों में दिखाया था कि सब ने किसी ने बीमारी नहीं मिली थी। ऐसे मैंने है ना 6 महीने मैंने शौक नहीं देखा। इस बीमारी में इतना दर्द था, नहीं मैं पीछे सिर लगा सकती थी, नहीं मैं आगे, नहीं ऐसे, यानी मेरे से लेटा नहीं जाता। 6 महीने तक मैंने शौक नहीं देखा। बैठे बैठे रात काटी, दिन में अपना काम करती, रात को सोती थी। मैं अपने घर पे गई हुई थी, यानी बैठे बैठे रात ने 2-2:30 बजे से ऐसे बैठे बैठे मेरा शरीर कति मिट्टी हो गया। तो मेरी माँ उठी 2:30 बजे से, बोली ये ठंड है रजाई ओढ़ दे। तो हाथ लगा के देखा तो मैं कति ठंडी हो रही थी। तो तुरंत अस्पताल में लेके गए रोहतक वाला ने इतनी इमरजेंसी केस होने के बाद भी दाखिल नहीं करा, इंजेक्शन लगाया, बोले सुबह ओपीडी में आ जाना। ओपीडी में सुबह ओपीडी में लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने कहीं इधर घुमा दिया, कभी इधर घुमा दिया। तो जब लास्ट में नंबर आया तो वहाँ भेज दिया कि इसको जहाँ पैरालिसिस का इलाज होता है वहाँ लेके जाओ। वहाँ डॉक्टर ने कुर्सी पे बिठा के ऐसे बोला कि पैर उठाओ, पैर नहीं उठे। लास्ट में कह दी ये ऐसी रहेगी, इसकी पावर खत्म होगी, कति ये ऐसी रहेगी। 800 की दवाई लिख कर दे दी, बोला इसको घर ले जाओ, ये ऐसी रहोगी। घर आने के बाद
हृदय से जब पुकार करी तो यहाँ गुरु जी ने अर्बन अस्पताल में वहाँ पहुँचा दे। वहाँ पहुँचाने के बाद उन्होंने तुरंत एडमिट कर ली, बोले ये ठीक हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई जब गुरु जी रोहतक कांड में रोहतक जेल में थे, तो प्रार्थना लगवाई तो गुरु जी ने कही कि ये नाम सही रखना और अपना भक्ति करते रहना, ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद ये फोटो है, इसमें ये लड़का पेट में था, ये बेल्ट चढ़ी हुई है इसमें, तब ये लड़का पेट में था। और डॉक्टर ये कहते हैं ना कि माँ अगर बच्चा पेट में हो तो पूरा खुराक नहीं खाए तो बच्चा या तो बिना दिमाग का होता है या पैरालाइज होता है। और 9 महीने मैंने इतनी दवाई खाई, गर्म गोली 500 ml की, 250 ml की। उसके बाद ये लड़का घर पे हो गया, जबकि भगत जी अपने आप खाना खवाते थे, बिठा के लिटाते भी थे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, अगर मैं उठ कर बैठ जाती। फिर भी गुरु जी की दया से मैंने ये नहीं पता लगा कि बच्चा है कि नहीं पेट में, और घर पर ही हो गया ये नॉर्मल। अब इसमें इतना दिमाग है पढ़ाई में कि ये अपनी बहनों से भी तेज है पढ़ाई में। तो ये परमात्मा के चमत्कार हैं जो परमात्मा कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे पैरालाइज में बच्चा होना कति असंभव है। इसमें भी मेरी मौत थी, ये बच्चा भी मरता और मैं भी मरती। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब हम दोनों ठीक हैं। मेरे पति वो इतनी नशा करते थे, दारू इतनी पीते थे कि उसको ये नहीं पता थी मैं कित पड़ा हूँ। इतना मांस मिट्टी खाते थे, और ये बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो भी नहीं खाते। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पति की शराब तम्बाकू बीड़ी सिगरेट ये सब नाम लेने मात्र से ही छूट गई सारी। 2013 में इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होया भादरगढ़ टीकली बॉर्डर से। जिस भगत जी की गाड़ी थी हम 5 थे उसमें, भगत जी ने रमैनी लगाई थी, हमारी जो गुरु जी की आरती है वो स्टार्ट करी थी। उसके बाद ये नहीं पता मेरे को कि एक्सीडेंट कहाँ होया, कब होया, कैसे होया। मेरी तो आँख खुली तो मैं भादरगढ़ अस्पताल में थी, जबकि सब ये बताते हैं कि इसमें जो जितने 5 जने थे ये हैं गाड़ी में, कोई जिंदा नहीं। ये लड़का सीट पर आगे बैठा था और शीशे टूट गए थे सारे, शीशे में से बाहर निकल गया था, आगे बैठा था ये। और ये 10 मिनट में होश में आ गया था, जबकि ये इतना सा था कि एक अगर थप्पड़ मार दे तो पता नहीं कहाँ जाके गिराई हो। तो अब होया है ऐसे। तो गुरुजी से प्रार्थना करी तो गुरुजी ने ये कहा था कि ये 5 ठीक हो जाएंगे, परमात्मा की शरण में थे ये, नहीं तो 5 की मृत्यु थी। ये मेरा पैर टूटा हुआ है, इसमें रोड चढ़ रही है 16। मैं बगैर दवाई के मेरे ऐसे सेट हो गया ये। संत रामपाल जी महाराज की दया से पैर भी अपने आप सेट हो गया। मेरे पति को नौकरी से निकाल दिए थे, ये कहती कि कोई हम पक्के नहीं करेंगे, आपको कच्चा रहना तो रहो। तो सब ने कह दी थी हम नौकरी छोड़ देंगे। 17 जने नौकरी से निकाले थे। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की तो गुरु जी ने कह दिया कि मिल जाएगी। तो मेरे पति को ही नौकरी मिली एक को, बाकी किसी को नहीं मिली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए यही प्रार्थना है कि अब वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं, स्वयं परमात्मा हैं। जो माई बहन जिसके पति नशा करते हैं, जो भी बीमारियां हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हर एक कर्म कटते हैं, बीमारियां कटती हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हमारे गुरु जी का सत्संग, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पर आता है, श्रद्धा पे आता है, और उस पर नीचे पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर आते हैं, उससे संपर्क करो। और आप जिस भी ज़िले या मेरे राज्य में रहते हो, फ़ोन नंबर करो और आपको नामदान की जगह बता देंगे, आप वहाँ जाकर नामदान ले सकते हो। सत्य घटना, सत्य की तहता।